नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की। इसका आयोजन हेग, नीदरलैंड में किया गया था। 24-25 जून को 2025 में ही आयोजन इसका किया गया है और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष रहे हैं वो है मार्क रुट्टे। मैं आपको बता दूं कि जो मार्क रुट्टे हैं वो वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं और नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। जबकि नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 32 और 32वां जो देश है वो स्वीडन शामिल हुआ है और इससे पहले का मतलब 33वां शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया था वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और आपको पता ही है कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, जिसमें ये बोला गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो ये माना जाएगा कि नाटो में जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर हमला हुआ है। मान लीजिए स्वीडन जो लास्ट देश नाटो में शामिल हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो ये माना जाएगा कि 32 के 32 देश के ऊपर हमला किया गया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर नाटो में आपको शब्द मिल जाएगा नाइट। नाइट मतलब रात होती है और रात में अंधेरे के कारण लोगों को डर लगता है, तो नीदरलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नी डर। डर की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कि नाइट यानी रात में डर लगता है सबको, तो आपको याद हो जाएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रक सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आयोजनकर्ता रक्षा लेखा विभाग यानी रक्षा मंत्रालय है और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है नियंत्रक की। याद करने के लिए कर लेते हैं नियंत्रण। तो आपको पता है बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनका दिल उनके नियंत्रण में नहीं रहता है ना? जो दिल है वो उनके नियंत्रण में नहीं रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नियंत्रक सम्मेलन 2025 जो है वो दिल फॉर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फिर अगला है भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025। इसका आयोजन भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड में किया गया है। उद्घाटन इसका केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है और इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, युवा शोधकर्ताओं की भागीदारी और विस्तृत बहुआयामी संवाद इसकी खासियत रही है। मतलब इस पर चर्चाएं की गई हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आपको संरक्षण में शब्द मिल जाएगा सन और रक्षण। सन मतलब होता है सूर्य और आपको पता है जो सन है वो एक तारा है। तारा फॉर उत्तराखंड, तारा उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड, देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन ब्राज़ील में 6 से 7 जुलाई 2025 को किया गया। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष रहे हैं वो हैं लूला डी सिल्वा और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो सन 2009 में की गई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या है वर्तमान में 11 और 11वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया शामिल हुआ है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ब्रिक्स को याद करने के लिए बिक्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है तो बिक्स लगाते हैं और गलती से आंखों में लग जाए तो जलने लगता है, तो बिक्स जो है वो जलता है। जलना फॉर ब्राज़ील, जील, जल, लास्ट में आपको जलना शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। फिर अगला है जल स्थिरता सम्मेलन 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके मुख्य सिद्धांत थे 4R, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिचार्ज शामिल थे। जबकि इस बार 2025 में एक नया R यानी 5वां R शामिल किया गया है जो है
रिस्पेक्ट। तो याद रखिएगा कि इस बार के जो मुख्य सिद्धांत है वो 5 हो गए हैं, यानी 4 आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज और रिस्पेक्ट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए जल स्थिरता सम्मेलन 2025 की बात हो रही है और जल स्थिरता में आपको शब्द मिल जाएगा जाल और दिल्ली में आपको दिल शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिलों के साथ खेलकर जाल में फंसा लेते हैं लोगों को, है ना। मतलब कि दिलों के साथ खेलकर क्या करते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो जाल फॉर जल हो जाएगा और दिल फॉर नई दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 जो है इसका उद्घाटन यानी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। कब किया गया है, तो इसका आयोजन 20 से 22 मई 2025 को किया गया है और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की जो थीम रही है वह है नेविगेटिंग चैलेंजेस विथ सॉलिड फीड्स। कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन में आपको शब्द मिल जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी जन डरने की बात हो रही है, हाइड्रो। और नीदरलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा निडर यानी निडर है। तो जाहिर सी बात है निडर जो है वो हाई नहीं डरेगा, है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है किसी के द्वारा कि हाई डरो, बहुत ज़्यादा डरो, लेकिन सामने वाला निडर है तो नहीं डरेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दोनों तरफ डरने की बात हो रही है, एक तरफ बोला है हाई डरो और दूसरी तरफ बोला है निडर हूँ। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 जो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसके जो आयोजक रहे हैं वो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। कैसे याद रखेंगे, समावेशी विकास में आपको शब्द मिल जाएगा सम यानी समाने की बात हो रही है। तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर अच्छे लग जाएं तो दिल में समा जाते हैं, तो दिल फॉर दिल्ली हो जाएगा और समाना फॉर समावेशी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। फिर अगला है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025, इसका जो आयोजन है वो दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, न्याय, प्रेम और शांति। तो प्रेम और शांति की बात हो रही है। तो आपको पता है प्रेम और शांति से रहने के लिए किसको बोले जाते हैं, भाइयों को। आपने देखा होगा कि भाई भाई से बुरा कोई नहीं होता और भाई भाई से अच्छा कोई नहीं होता। मतलब अगर विवाद हो तो भाई और भाई के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होता है क्योंकि दोनों के एक दूसरे की कमियां पता होती हैं। और अगर दोनों के बीच में प्रेम हो तो अच्छा रिश्ता भी भाई भाई का ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेम और शांति की बात हो रही है। तो दो भाई की बात हो रही है, मतलब दो भाई के बीच में प्रेम और शांति रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से उनका रिश्ता रहना चाहिए। तो प्रेम और शांति दो भाई के बीच में होती है, दो भाई फॉर दुबई। तो याद रखिएगा कि वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन थाईलैंड में 2 से 4 अप्रैल 2025 में किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इसमें सदस्य देशों की जो संख्या रही है वह है 7। कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। कैसे याद रखेंगे, बिम्स्टेक को याद करने के लिए कर लेते हैं बिस्किट। तो अगर कोई बिस्किट खरीदता है मार्केट से तो जाहिर सी बात है खरीदने के बाद उसको क्या करेगा, थैले में रखेगा, थैला फॉर थाईलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है भुगतान सुरक्षा सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन मुंबई में किया गया है। अब बात हो रही है सुरक्षा की, और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत किसको पड़ती है, तो छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको उनके बारे में पता तो होता नहीं है कि क्या भला है और क्या बुरा है। तो बच्चों की सुरक्षा कौन करता है, मॉम करती है, मॉम फॉर मुंबई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भुगतान सुरक्षा सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। फिर अगला है विश्व सरकार सम्मेलन 2025, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और इसकी इस बार की थीम रही है भविष्य के सरकार की संरचना। कैसे याद रखेंगे, विश्व सरकार सम्मेलन,
तो ऐसा माने कि विश्व भर की सरकार अगर एक साथ कहीं पर सम्मेलन करने आए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अरबों रुपए खर्च होंगे, है ना, क्योंकि पूरे विश्व की सरकार आ रही है तो सभी के पैसे खर्च होंगे। तो संयुक्त रूप से वहाँ पर अरबों रुपए इकट्ठा होंगे जहाँ पर विश्व भर की सरकार सम्मेलन करने आएगी, क्योंकि वहाँ से प्रतिनिधि आएंगे तो वहाँ पर खर्चा किया जाएगा। तो संयुक्त रूप से आएंगे तो अरबों रुपए खर्चा होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व सरकार सम्मेलन 2025 जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है महिला शांति सैनिकों का सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसकी जो थीम रही है वो है वुमेन इज द पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है महिला शांति सैनिकों की, और आपको पता है कि महिलाएं शांत सबसे ज़्यादा कब रहेंगी, जब उनके दिल का हो, मतलब वो कोई भी कार्य करना चाहें तो उनको करने दिया जाए, जब उनके दिल के हिसाब से काम होगा तो शांति से रहेंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। फिर अगला है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन किया गया है अजमेर राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसजेंडर को याद करने के लिए कर लेते हैं टॉस और डर। मतलब जैसे मान लीजिए क्रिकेट होता है तो उसमें टॉस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टॉस से ये डिसाइड होता है कि आप पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग। तो हर कोई चाहता है कि टॉस जो है आज मेरे पक्ष में हो, है ना, टॉस जो है आज मेरे पक्ष में हो, जिससे कि अगर मैं फील्डिंग करना चाहूँ तो फील्डिंग कर लूँ, बैटिंग करना चाहूँ तो बैटिंग कर लूँ। तो टॉस हर कोई चाहता है कि आज मेरे पक्ष में हो, तो आज मेरे फॉर अजमेर। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, अजमेर राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर 360 डिग्री सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसकी थीम है वाटर 360 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 360 में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा 3 6 यानी 36 फॉर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा कि वाटर 360 डिग्री सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला है अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025, जिसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में अन्वेषण यानी खोज करनी हो तो दल भेजे जाते हैं, दल फॉर दिल्ली, दिल्ली यानी नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। फिर अगला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन किया गया है मस्कट, ओमान में। इसकी थीम रही है समुद्री साझेदारी के नए मार्गों की ओर एक यात्रा। तो यहाँ पर देखिए हिंद महासागर की बात हुई, यानी ऐसा माने कि हिंद यानी हिंदुस्तान से कोई सागर लेने की बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान से अगर कोई उसका सागर छीनने की बात करेगा तो मार काट हो जाएगी, है ना। यहाँ आप देखते हो कि कोई 1 इंच ज़मीन छोड़ने को तैयार तो है नहीं, महासागर क्या छोड़ेंगे, तो मार काट हो जाएगी अगर कोई हिंदुस्तान से उसका महासागर लेने की सोचेगा। मार काट फॉर मस्कट। तो याद रखिएगा कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, मस्कट, ओमान में। फिर अगला सम्मेलन है पहला ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन किया गया है भारत में। इसको बोला जाता है विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन 2025। ठीक है, ऑडियो यानी श्रव्य और विजुअल मतलब दृश्य। तो ऐसा इसको याद करने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था ना, भारत के मुंबई में। तो मुंबई में आपको शब्द मिल जाएगा बम्बई, यानी बमबारी की बात हो रही है। तो अगर बमबारी हो जाए ना, किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर बम फट जाए तो कुछ देर के लिए उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा और दिखाई भी देना बंद हो जाएगा, आंखों में धूल पड़ जाएगी और कान जो है आवाज़ के कारण उसके शून्य पड़ जाएंगे, तो सुनाई देना भी बंद पड़ जाएगा। तो दृश्य और शब्द की जो व्यवस्था है बंद हो जाएगी बमबारी के कारण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, मुंबई, भारत में। ठीक है। इसके बाद अगला है पांडुलिपि विरासत वैश्विक सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए पांडुलिपि में पा के बाद आपको शब्द मिल जाएगा डोली, है ना, डोली फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। फिर अगला है भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में।
तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और इससे पहले मैंने करेंट अफेयर्स के लगभग 18 से 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।